नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड ने जो कक्षा 10th के लिए मॉडल सेट जारी किए हैं, उसमें हम सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 138, जिसमें 100 प्रश्न आपको जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। और ये 30 प्रश्न अति लघु उत्तरीय यानी सब्जेक्टिव होंगे और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे, जिसमें से 100 प्रश्न में से हमको केवल और केवल कितना प्रश्न का जवाब देना है? 50 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। इसमें से 100 में से हमको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न का जवाब देना है। 30 में से केवल और केवल 15 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है, केवल और केवल 15 प्रश्न। 8 में से केवल 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है तो उसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? 0.41 पर इसको रैकरिंग कहा जाता है या हिंदी में इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखते हैं। यदि आपको इस तरह प्रश्न मिले तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या पर रैकरिंग है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या है जो रैकरिंग के अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें संख्या जो है, कौन संख्या रैकरिंग के अंदर है, यानी संख्या है 41। तो जो संख्या पर रैकरिंग रहे वो संख्या लिख देना है। कितनी संख्या पर रैकरिंग है? तो 2 संख्या, अर्थात 2 बट्टा के नीचे में 9 लिख देना है। इस तरह से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल। या आपको प्रश्न इस तरह से है 0.3 पर रैकरिंग, तो ध्यान दीजिएगा कितना पर रैकरिंग है? 3 पे, तो ऊपर में 3 लिख देंगे। क्या संख्या पर रैकरिंग है? एगो संख्या पर, तो एगो 9 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। यदि प्रश्न इस तरह से रहे 0.23 पर रैकरिंग, तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले देखेंगे कितनी संख्या पर रैकरिंग है? 23 पे है ना। क्या वो संख्या है? सॉरी, हम देखेंगे कितनी संख्या पर रैकरिंग, 2 संख्या पर रैकरिंग है। कौन सी संख्या है? तो 23 वह संख्या है। तो 23 बट्टा कितना हो जाएगा? 99। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रश्न इस तरह से रहे 0.23 पर रैकरिंग, केवल और केवल 3 पर रैकरिंग रहे, तब हम हल किस तरह से करेंगे? तो हल करेंगे, जो संख्या पर रैकरिंग है ना, देखेंगे पहले 3 पर रैकरिंग है, तो पहले ही देखेंगे संख्या क्या है दशमलव के बाद। संख्या जो है 23 है। किस संख्या पर रैकरिंग है? 3 पर। किस पे नहीं है? 2 पर। तो जो संख्या पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। बट्टा कितने संख्या पर रैकरिंग है? 3 पर। तो एगो संख्या ना, तो एगो 9 लिख दिया। और जो संख्या पर रैकरिंग नहीं होगा उतने लड्डू बिठा देंगे। यानी इसको हम घटाते हैं तो कितने आएगा? 23 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 21। 21 बटा 90। यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 बटा क्या हो जाएगा? 99। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है? हम जानते हैं अपरमेय संख्या जो है रूट के अगर अंदर है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरमेय संख्या निकल जाता है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। ये रूट से बाहर नहीं आएगा। ये 25 जो है 25 तो रूट से बाहर आता है। कितना आएगा? 25 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसको करेंगे 3 आएगा, इसको करेंगे 4 आएगा, लेकिन इसको करेंगे तो ये अंदर ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक है। ये बताइए, 6x माइनस 21 का शून्यक कह रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 21 बराबर क्या? 0 लिख सकते हैं। अब बताइए, ये 6x है, 6x बराबर इधर की क्या माइनस में है, तो इधर किस में आएगा? प्लस में। तो x का मान जो हम निकालेंगे, इसमें x का मान x बराबर लिख सकते हैं 21 बटा 6। इसको काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा? 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी 7 बट्टा 2। इसका राइट आंसर 7 बट्टा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं क्या कहता है। अगली प्रश्न कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात है। इसमें से ना घात देखना है। तो ऐसा प्रश्न आपको जो ही मिले तो देखेंगे सबसे अधिकतम घात कितना होता है, वही इसका राइट आंसर। तो अधिकतम घात वाला बात कर रहा है ना, तो अधिकतम घात देखिए इस जगह, ठीक है। अधिकतम घात इस जगह देखते हैं तो 2 है ना, है
2 है। तो एक चीज़ और देखते हैं, इसमें से इसका भी 1 है, घात इसका कितना है, इसका 1 घात है और इसका 2 है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा घात जो रहता है ना वही क्या कहलाता है, आंसर। तो घात ऊपर वाली संख्या जो होता है ना इसी को घात कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है, अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह चुन सकते हैं। इसमें बाय ऑप्शन चलते हैं। जिस तरह हम ये ऑप्शन लेते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, इस तरह से होता है ना फॉर्मूला। तो ए क्यू की जगह x है तो इसको अगर q करते हैं तो एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ घात 3 हो जाता है। और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस जगह 3 पूरा है तो ये गलती हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस जगह भी q है, ये भी नहीं होगा, होगा तो यही दोनों में से। अब देखते हैं इसमें सी नंबर ऑप्शन, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो जानते हैं कि ए स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्क्वायर में आया यानी घात 2 है तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एम एन अभाज्य संख्या है तो एम क्यू माइनस एन स्क्वायर, यानी एक संख्या ये हो गया और एक संख्या ये है, इसका मौसा क्या होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जखने ही एचसीएफ पूछे ना, जो ही आपको एचसीएफ पूछे यानी एचसीएफ मतलब लॉसॉ, ठीक है। तो लॉसॉ जो पूछे ना तो निम्न से निम्न संख्या चुनना है, छोटा से छोटा। इस एम में सबसे छोटका कौन, एम स्क्वायर। ई एन में छोटका कौन, दोनों सेम है तो एन स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये आंसर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न देखते हैं। और चीज़, यदि इसमें ना एलसीएम पूछे तो एलसीएम में जखने पूछेगा एलसीएम, एलसीएम में ध्यान रखिएगा, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी, सभी को लिख लेना है। यानी एम क्यू तो होबे करेगा दोनों में, एन स्क्वायर भी होगा, और देखिए एम स्क्वायर फालतू में है, इसको भी लिख देते एम स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कत यह देखिए क्या कह रहा है कि यदि a और 18 का लॉस 36 है, एगो संख्या a है एगो संख्या 18 है, एक ना लॉस यानी लॉस लॉ और 100 कितना है 36 है। तो यही दो संख्या का मौसा भी दिया हुआ है, यही दो संख्या है एक मौसा भी दिया हुआ है, यानी मौसा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है क्या, कह रहा है कि ए का मान होगा। तो हम जानते हैं एक फार्मूला पढ़े हैं, फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर जो होता है लॉसो होता है ना, लॉसो गुने में मौसो, ये क्या होता है फार्मूला होता है। तो इस जगह देखिए फर्स्ट संख्या ए है, सेकेंड संख्या क्या है 18 है, और लॉसो देखिए इस जगह 36 है और मौसा कितना है 2 है। ये 18 ना गुना में है, इधर किस में आएगा भाग में, तो ए बराबर जो हो जाएगा 36 गुने 2 बट्टा में 18, 18 का 18 दूना 36, यानी 2 को 2 से गुना करिए कितना आएगा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, 2 अपरमेय संख्या, ठीक है, कह रहा है 2 अपरमेय संख्या है, 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और एगो है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, गुणनफल है, इसको गुना करिए। अच्छा इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, फार्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यही ना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर। अब देखिए इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब तो इसको ए स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 3, इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा,
इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, इस जगह कह रहा है कि परमेय संख्या और परमेय संख्या ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। एक परमेय संख्या है, ये है, अपरमेय संख्या है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेय संख्या। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का शून्यक है। इसका कह रहा है शून्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसे क्या कहता है, शून्यक निकालने के लिए पहले शुरू और लास्ट को गुना किया जाता है। शुरू में कितना है 1, और 1 को 20 से गुना करिए, कितना आएगा 20 आएगा। चलिए 20 को इस तरह तोड़ना है कि हमको बीच में 1 पूर्णा चाहिए, तो 5 और 4 को तोड़िए, कितना आता है 20 आता है। और दोनों का अंतर यानी जोड़ के या घटा के कितना पूर्णा चाहिए 1, तो इसमें से ना जोड़िए 5 4 9 तो नहीं, लेकिन 5 में से 4 घटाते हैं 1 पूर जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ना प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस में 20 लिख सकते हैं। अब बताइए इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस में 5 बचेगा। अब कॉमन वाला के एक साथ लिखते हैं, बिना कॉमन वाला के एक साथ x माइनस 4, एक दा बिना कॉमन वाला के x प्लस 5। इस जगह हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर जो हो जाएगा प्लस में 4। और इस जगह हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 5। तो आप देखिए -5 प्लस में 4 ऑप्शन कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान धरिएगा, ये ऑप्शन देखिए माइनस में 4 होना चाहिए और प्लस में माइनस में 5 और प्लस में 4, माइनस में 5 और प्लस में 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये प्रश्न आप पढ़े हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस में बी बट्टा क्या होता है ए। आप देखिए इस जगह माइनस में बी का मान कितना है 5, तो यहाँ फार्मूला कह रहा है माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में 5 और एक जगह क्या होना चाहिए 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -5 बट्टा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगली प्रश्न कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 के बराबर 0 तो मूलों का योगफल और गुणनफल कह रहा है समान भी होना चाहिए। अच्छा, मूलों का गुणनफल इस जगह दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो दिया है वह है कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इस जगह ना के का मान पूछिए, क्योंकि ये एक जगह है और ये बी की जगह है और ये क्या है सी की जगह। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा क्या होता है ए। इस जगह देखिए बी का मान तो 6 होगा माइनस में, और ए का मान कितना रखें, तो बाई ऑप्शन रख कर देखते हैं, हमको 9 पुराना है, तो एक मान एक जगह एक दान 3/2 रखते हैं, 3/2 इसको पलटेंगे तो 6 गुने 2 माइनस में होगा बट्टा में 3, 6 दूना कितना होता है 12/3, इसको काटेंगे कितना आएगा 4 माइनस में, इस जगह कितना है 9 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलती हो गया। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं। ठीक है, अगले नंबर में हम 3/2 रखते हैं, -3/2, अल्फा में इंटू बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है, तो बी नंबर ऑप्शन रख के देखते हैं। बी का मान माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2/3, इसको बट्टा का बट्टा पलट देते हैं, तो यहाँ पलटेंगे तो -6 गुने -3/2 हो जाएगा, एक काटेंगे तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 9। तो ऑप्शन नंबर हम जो बी रखते हैं, तो इस जगह अल्फा इंटू बीटा 9 है, तो इस जगह भी 9 पूर रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन रखें तब ये नया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न को देखते हैं, कहता है x बराबर कितना 1 रखना है। ठीक है, तो x का मान जहाँ जहाँ 1 है ना, हम x का मान रखते हैं,
एक्स मान 1 रखते हैं, ठीक है। एक्स मान 1 रखेंगे तो इस जगह 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में ए आएगा बराबर में 0। अब 1 1 कितना होता है 2, प्लस में ए बराबर 0, ठीक है। तो इधर 2 प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, ठीक है। तो इस जगह हम लिख सकते हैं ए बराबर जो होगा, बढ़िया से उग नहीं रहा है, ए बराबर हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 2 होगा, माइनस में 2। अब हम फिर इसमें चलते हैं, बी का मान इस जगह है, एक्स की जगह हम कितना रखना है 1, इस जगह एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 20 गुना करेंगे तो इस जगह बी ही होगा केवल केवल। इस जगह भी देखिए एक्स जगह 1 रखना है तो इस जगह क्या होगा बी, इस जगह बी ही होगा क्योंकि बी को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इस जगह 3 बराबर में 0। अब बताइए इस जगह 2b होगा प्लस में 3 बराबर में 0, तो ये 3 प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, 2b बराबर हो जाएगा माइनस में 3। तो b बराबर जो हो जाएगा, तो b बराबर जो हो जाएगा -3/2। तो एक जगह एक आया कितना 2 और एक जगह कितना आया -3/2। कहता है ए बी बराबर क्या होगा, ए का मान कितना आया ना, इस जगह अगर हम पुट करते हैं तो ए बी का मान कह रहा है ना, तो ए बी का मान कह रहा है ए बी, तो एक मान आया है 2 माइनस में, तो इस जगह लिख सकते हैं -2 गुने बी कह रहा है ना बी, तो बी के देखते हैं, तो बी कह रहा है मैं बी का मान आया -3/2, तो -3/2, 2 से 2 खत्म, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो प्लस में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न फिर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है कि अगले प्रश्न देखें, कहता है कि यदि आपको इस तरह प्रश्न देखने के लिए मिले, ठीक है, बेस सभी जगह समान मिले और पावर इस तरह से दिया हुआ रहे, तो आप किस तरह हल करिएगा हम देखते हैं। आप क्या करिएगा इस जगह न एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2। कहाँ से लिखें, ये देखिए ये बेस ये बेस ये बेस, यदि पावर समान है बराबर है तो बेस भी क्या हो गया आपस में बराबर हो गए, तो इसके बराबर ये हो गए, इसके बराबर ये भी हो सकता है ना। तो हमको आंसर चाहिए तो आंसर की तरह ना हम चलेंगे, यदि हमको आंसर चाहिए तो आंसर की तरफ हम चलेंगे। किस तरह निकाल सकते हैं, इसको गुना करिए, इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब फिर एक तरह चलते हैं x - y बराबर एक समीकरण हो गया ना, इस जगह चलते हैं, इसको लिख सकते हैं x - y बराबर 3/2, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x - 2y बराबर में 3। ये समीकरण कितना हो गया 2। तो कहता है कि y का मान ज्ञात करिए, हमको सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आप इस जगह ना, ये समीकरण को ना हम इस जगह लिख लेते हैं 2x ये प्लस है -2y बराबर कितना है 3। हमको चाहिए y का मान, तो y को रखना पड़ेगा और घटाना किसको पड़ेगा, घटाना पड़ेगा हमको x को, तो x को हटा देते हैं इस जगह, ठीक है, x को घटा देते हैं, तो माइनस रखेंगे, माइनस से गुना कर माइनस माइनस प्लस, इस जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ से करेंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4y, यहाँ बचेगा माइनस प्लस में ये है माइनस में ये है 0। तो y का मान जो आएगा ना, y का मान आएगा तो यहाँ 4 गुना में इधर किस में आएगा भाग में, और 0 पता है आपको कि 0 में हम 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा 0। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा 0। अगली प्रश्न हम चलते हैं। अगली प्रश्न क्या कहता है cos थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं, cos थीटा है तो cos थीटा छोड़ देते हैं, गुने cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब बताइए इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टा में sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा, ये राइट आंसर tan थीटा हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, क्या कह रहा है कि बहुपद ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो
तो बी का मान क्या होगा। अब देखिए व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो ऐसे माना कि पहला शून्यक जो होगा अल्फा, ठीक है, पहला शून्यक अल्फा, और दूसरा होता है तो इसे बीटा, लेकिन हमको मानना पड़ेगा 1/अल्फा। क्यों, अल्फा माने इसलिए हमको व्युत्क्रम चाहिए, दोनों बराबर है तो व्युत्क्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर हम बीटा मानते हैं तो व्युत्क्रम नहीं होगा, ये अल्फा हो जाएगा और बीटा हो जाएगा, कहाँ से व्युत्क्रम होगा। एगो का अल्फा माने तो एगो व्युत्क्रम कर दो तो 1/अल्फा हो जाएगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान होगा ना। तो इस जगह देखिए इस बी का मान कह रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा ना, व्युत्क्रम कह रहा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू सी बटा ए। इस बी का मान का रहता है और ये बी किस जगह है, सी की जगह है। तो सी की जगह है तो हमको बी का मान पूछ रहा है, बी सी की जगह, तो ये वाला फार्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। अल्फा बीटा का मान करते हैं है इस जगह 1/अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर है, सी का मान बी है और ए का मान कितना है 1 है। तो यहाँ से अल्फा खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न क्या कह रहा है, अगली प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है, मूल कह रहा है समान होना चाहिए, ठीक है। मूल जानते हैं, जो मूल निकालते हैं एक अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है। तो दोनों कह रहा है समान है, यानी एगो का अल्फा मानेंगे तो दूसरा भी क्या होना चाहिए अल्फा। तो मानते हैं, माना कि मूल बराबर कितना हो जाएगा, माना मूल जो होगा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए। बीटा का मान भी क्या, दोनों समान है तो ये अल्फा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा अल्फा ही होगा। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी, और ए का मान देखिए इस जगह ए का मान क्या है ए है, तो ए ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा, एगो अल्फा, कितना अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, बराबर माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस जगह अल्फा का मान पूछा है, अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर ये 2 गुना में है, इधर किस में आएगा भाग में आएगा, तो माइनस बी बट्टा में 2a। तो राइट आंसर कहाँ है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस जगह देखिए क्या कह रहा है, x+2 इंटू x-2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन होंगे, ठीक है। आप इस जगह गौर से देखिए तो इस जगह दिखाई दे रहा है a+b इंटू a-b। ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप, a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो एक जगह x है तो इस जगह लिख सकते हैं x²। अब b की जगह ना 2 है तो माइनस है फॉर्मूला में, तो -4 बराबर कितना है 5 दे दिए। x² अगर बराबर निकालें तो माइनस में 4 है तो इधर किस में आएगा प्लस में 4, तो प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर है इधर किस में आएगा रूट में ना, तो ये रूट में चला गया, ठीक है। आपको यह जानना होगा कि जो संख्या रूट के अंदर होता है ना, उसको जब ही बाहर निकालते हैं तो वह धनात्मक में भी होता है, रूट से बाहर करेंगे 3 आएगा, और वह ऋणात्मक में भी होता है। तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है, प्लस में 3 माइनस में 3, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, कहता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी शून्यक की जो ही बात करिए, इस जगह देखिए अल्फा बराबर यानी शून्यक 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा ना, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3, अल्फा बीटा गामा। तो इस जगह शून्यक जो 1 6 है और एक कितना है बीटा बराबर जो दिया हुआ है -2, यही ना। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा ना प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 6 माइनस में 2 ना। अब इस जगह देखिए x जगह क्या है b है, ठीक है, x जगह क्या है b, तो इस जगह क्या लिखे b अल्फा इंटू बीटा यानी 6 गुने -2। अब इस जगह अगर हल करिएगा तो x² माइनस इस जगह बच जाएगा 4 सिर्फ और सिर्फ यानी b,
4b। इस जगह करिएगा ना, सी की जगह देखिए सी इस जगह है तो सी इस जगह लिखना होगा। 4 दूना -12c होगा, ठीक है, -12c। तो आप देखिए जगह सी का मान 12 है और 4 का मान -4 है, तो -4 -12 ऑप्शन डी। अगली प्रश्न फिर देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। अब यह देखिए रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, ये देखिए जहाँ पर न अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे आप इस जगह देखिए अधिकतम घात इस जगह कितना है, 1 है, तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। लेकिन जहाँ पर अधिकतम घात 1 से ज़्यादा हो तो उसको उस तरह से, जैसे 2 घात हो द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात हो त्रिघात बहुपद कहते हैं ना। तो जहाँ अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहें, रैखिक बहुपद। जैसे x+9 ये पूछेंगे कौन बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है। क्यों, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। लेकिन यही प्रश्न रहे x² -9 ये द्विघात बहुपद। यही प्रश्न अगर 3 घात रहे x² -9 तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कहता है जिसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत। अगली प्रश्न फिर देखते हैं कहता है क्या, एक त्रिघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या कितना हो। त्रिघात कह रहा है तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3। अगली प्रश्न देखते हैं कहता है क्या, m³ -3 m² -m + 3 के शून्यकों का योगफल होगा ना। शून्यकों का योगफल क्या होता है, इस जगह देखिए त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पर -b का मान क्या होता है, यहाँ होता है b का मान होता है x² गुणक। तो x² गुणक कितना है, -3, ये फार्मूला का है और ये माइनस है क्वेश्चन का। ये -3 इस जगह देखिए है ना, b का मान यही है और ये एक जगह 1 है तो 1 माइनस +3 बट्टा में 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका प्लस आंसर 3 होगा। अगली प्रश्न हम फिर देखते हैं कहता है क्या, समीकरण bx² + bx + c का विवेचक होगा। तो विवेचक आप निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं, विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac होता है ना, यही ना होता है। तो अब देखिए b की जगह ये b तो है, ये है b² -4 फार्मूला की जगह एक जगह क्या है a, तो यहाँ हो जाएगा b² -4, एक जगह जो है b है तो b, c की जगह तो c है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, b² -4bc, b² -4bc, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं अगली प्रश्न क्या कहता है, x - y = 2 x + y = 10। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं, x - y बराबर कितना है 2, तो ये समीकरण को हम इसी जगह उठा कर रखते हैं, x + y बराबर कितना है 10, ठीक है। अब देखिए हमको पहले एगो मान हटा देना है, y से y खत्म हो जाएगा, क्यों ये माइनस में y है और ये प्लस में खत्म हो जाएगा। ये समीकरण 1 मानते हैं इसको, x - y = 2 को इसको मानते हैं 2। तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो सॉरी माइनस में क्यों गुना करें, क्योंकि y माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस इस जगह है, ये प्लस में तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये x है और ये x 2x, यहाँ 10 है यहाँ 2 है तो 12, तो यहाँ से काटेंगे तो 6 आएगा, x का मान 6 होना चाहिए, ठीक है। और y का मान रखेंगे किसी समीकरण में आप रख दीजिए, यही समीकरण में रखते हैं, x - y बराबर कितना है 2, तो x मान आया 6, तो 6 - y बराबर कितना आएगा 2, तो y बराबर जो आएगा माइनस में y है, प्लस में 6 है, इधर किस में जाएगा माइनस में, तो माइनस में 6, तो यहाँ पर y बराबर जो आएगा माइनस में 4, माइनस माइनस खत्म, तो y का मान कितना आया है 4, x का मान 6 y का मान 4 आना चाहिए। तो x का मान 6 y का मान 4 दोनों धनात्मक होना चाहिए, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है, यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले ये समझेंगे समांतर श्रेणी में जब है तो दो पदों के बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, समान। यानी हम कह सकते हैं ये 5 और a के बीच की दूरी जितना होगा उतना ही a और b के बीच की दूरी होगा, और ठीक उतना ही और b और 11 के बीच की दूरी होना चाहिए, सब जगह समान होना चाहिए ना। तो इसको हम
देखिए किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ही नहीं सकता है। बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन सेट की है, मॉडल सेट में ऐसे ही सेट कर दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक चीज़ और बताना चाहता है, ये बिहार बोर्ड की जो बुक है टेक्स्ट बुक, ये आपको क्वेश्चन कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। इस जगह D1 निकालेंगे, D1 बराबर यानी पहला दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं यानी A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो इस जगह क्या आता है देखिए। तो इस जगह A2 देखिए, A2 क्या है, A है, A में से 5 घटाएंगे यानी D1 पता चल गया। उसी तरह अगर D2 निकालेंगे हम, D2 निकालेंगे तो किस तरह निकलेगा, दूसरा में से पहला घटाएंगे यानी इस जगह B में से A घटाएंगे ना, B में से क्या घटाएंगे, ये B जो है B में से A घटाएंगे। दूसरा पद में से हमेशा पहला पद घटाते हैं तो हमको डिस्टेंस पता चलता है, तो B में से क्या घटा लेंगे, A घटा लिए। और D3 निकालेंगे, D3 जो ही D3 निकालिएगा तो आप किस तरफ आइएगा कि 11 में से हमको क्या घटाना है, 11 में से B घटाना है। D1 D2 और D3 पता चल गया हमको। हम जानते हैं कि दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी, ये तीनों तीनों आपस में क्या होगी, समान होगी। तो हम A प्लस B का मान इस जगह पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सबों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे। यानी एक था D1 D2 को कंपेयर करेंगे, एक था D2 और D3 को कंपेयर करके देखेंगे। देखते हैं क्या कहता है। जैसे D1 D2 को कंपेयर करते हैं तो D1 कहते हैं A माइनस 5, कंपेयर करो। D2 कितना है, B माइनस A। अगर हम A इधर किस में है, माइनस में, इधर बुला लेते हैं तो ये प्लस में हो गया, A प्लस A। और ये B को इधर बुला लेते हैं, माइनस में, प्लस में, माइनस में, ये 5 माइनस में इधर बुला लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में 5। कोई दिक्कत, तो यानी लिख सकते हैं 2A माइनस B बराबर कितना हो सकता है, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसको ना समीकरण 1 मान लेते हैं। अब D2 D3 कंपेयर करेंगे। D2 क्या है, B माइनस A है, कंपेयर करो। 11 माइनस B में कंपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, 11 को इधर बुला लेते हैं, इन सबों को उस साइड कर देते हैं, यानी ये B इस पूरे को उठाएंगे, इस साइड कर देंगे। ठीक है, 11 को इधर बुलाएंगे, प्लस में किस में आएगा, माइनस में, इस साइड। इन सबों को उस साइड बुलाते हैं, ई B प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में। ई B तो माइनस में ही है, एक B और माइनस में आ गया। ई A माइनस में, इधर किस में आएगा, प्लस में। हम लिख सकते हैं ई A प्लस में तो A प्लस में माइनस एगो B क्या B हो गया, 2 B माइनस में। अब बराबर क्या होगा, प्लस में 11 इधर आएगा, माइनस में 11, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस में 11 होगा। तो इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2। कोई दिक्कत, इसको 1 एक 2। अब हमको इसको अब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में कंपेयर कीजिए। समीकरण 1 जो है क्या है, वो है 2A माइनस में B बराबर कितने है, 5 है ना। और समीकरण 2 जो है क्या है, A माइनस 2B बराबर कितने है, माइनस में 11 ना। आप इस समीकरण को जिस विधि से हल करना चाहते हैं उस विधि से हल करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए या प्रतिस्थापन। आसान बनाने के लिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इसमें से A को हटा देते हैं, इस जगह 2 है ना, इसको 2 पुराते हैं। 2 पुराने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, -2 से, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में होगा तो खत्म हो जाएगा। -2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2A होगा ना। ये माइनस माइनस प्लस में 4B, 11 दूना 22, वो भी हो जाएगा प्लस में। तो इस जगह A से A खत्म हो जाएगा, 4B है प्लस में और 1B माइनस में, तो कितना बचेगा, 3B। और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 22 और 5, 22 5 कितना होता है, 27। तो ये देखिए B, तो यहाँ देखिए 3 क्या है, गुणाम है, इधर किस में आएगा, भाग में, यानी 27 बट्टा में क्या आ जाएगा, 3। इसको काटेंगे तो 9 मरतबे, तो B का मान कितना आ गया, 9। कोई दिक्कत, B का मान क्या आया, 9। अब हमने B का मान फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 या 2 आप जिसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी मिटाते हैं। देखिए
बी का मान यहाँ लिखेंगे, बी का मान समीकरण कितना में रखने पर, एक में रखने पर बी का मान समीकरण एक में रखिए। समीकरण एक जो है वो है 2a माइनस बी बराबर 5। अब बी का मान समीकरण एक में रखिए, ये समीकरण एक है तो यहाँ 2a माइनस बी का मान है 9 बराबर में 5 लिख दिए। ये 9 माइनस में इधर किस में जाएगा, प्लस में। 2a बराबर हो जाएगा 9 5 14 और a बराबर हो जाएगा, इस जगह कितने, 2 से काटिए, 2 सते 14, तो a बराबर कितने हो गया 7। अब इस जगह क्या कह रहा है इन बताइए, तो ये बताइए एक मान है कितने है, एक मान आया है 7 ना। अब देखिए इस जगह एक मान है 7, तो एक मान a प्लस बी का मान पूछ रहा है। एक मान आया है 7 और बी का मान कितना है 9, 7 कितना होता है 16, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगले प्रश्न फिर देखते हैं। समांतर श्रेणी 1/p 1 माइनस 1/p ना, इस तरह समांतर श्रेणी है का सार्वंतर पद होगा। सार्वंतर पद यानी डी बराबर जानते हैं a2 माइनस क्या होता है a1, तो a2 यानी 1 माइनस p/p और a1 1/p। p का एलसीएम लेंगे कितना आएगा p, इस जगह लिख सकते हैं 1 माइनस p माइनस 1, बिन का घटाव करेंगे तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो माइनस में p बट्टा में p, इसको काटेंगे तो एक मर्तबे में, तो माइनस कितना आ गया 1, इसका राइट आंसर -1। अगली प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है AP 10 7 4 का 30वां पद होगा। अच्छा 30वां पद को A30 लिख सकते हैं। अच्छा A30 को हम ये भी लिख सकते हैं A प्लस 29D लिख सकते हैं। तो A का मान देखिए इस जगह कितना है 10, 29 ना, इस जगह 29 और D का मान हमको निकालना पड़ेगा। D का मान A2 माइनस A1 यानी D बराबर जो होता है, तो D बराबर जो होता है A2 माइनस में A1, तो A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10, इनमें से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 3, तो इस जगह लिख सकते हैं माइनस में 3। इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा बराबर 10, इस जगह हो जाएगा प्लस 9 या 27 के साथ हाथमा की 2 और 3 दूने 6 6 2 8, वो भी माइनस में होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 10 रुपया आमदनी है, 87 रुपया कर्जा है, तो 77 रुपया हमको टोटल कर्जा हो गया। तो 77 रुपया कर्जा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखते हैं, कहता है कि समांतर श्रेणी इतना में कौन सा पद 383 होगा। अब ये देखिए इस जगह कि an, ये जो कौन सा पद है यानी पद दिया हुआ है, तो अर्थात ये an बराबर दिया हुआ है, तो an बराबर फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है an बराबर। ये दिया हुआ है 383। अब देखिए एक मान तो 5 है, n का मान हमको ज्ञात करना है n-1, और d का मान देखिए a2 में से इसमें से इसको घटाइए तब 5, 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3 आएगा, तो इस जगह 3 लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, तो 383 में से आप 5 को घटाइएगा तो यहाँ बचेगा n-1, और ये 3 गुना में है, इधर किस में आएगा भाग में, तो इसको हम घटाते हैं ना, कितना आता है पता है, इसको घटाते हैं तो 383 में से 13 में से 5 गया था, 8 5 13, तो 378 आता है। ठीक है, बट्टा में 3 आता है, ठीक है 3 आता है, यहाँ n-1 हो जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो 3 का 3, 3 दूनी 6 6 एक साथ होता है, एक इसमें जाएगा, 3 6 के 18, यानी n-1 बराबर जो होता है 100 कितना आता है 26, तो n बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर किस में पर जाएगा प्लस में, तो 127 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। देखिए इस जगह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है।
√3/2 के बराबर हमको लगता है साइन 60 का मान है। आप लोग याद करिए, ठीक है, आराम से बनेगा, आराम से बनेगा। tan 1 का मान कितना होता है? tan 1 का मान क्या होता है? tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कहता है सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर। आपको इस तरह प्रश्न जो ही मिले तो आप क्या करिएगा, 90 माइनस थीटा पर बैठाइए। 8.3 क्लास 10th में पढ़िएगा तो उसमें है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा की जगह कितने रखें कि घटाने पर हम 90 में से घटाएंगे 44 फुट जाएगा, यानी 46 रखेंगे, ठीक है। माइनस इस जगह लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं COSEC कोसेक, यहाँ थीटा की जगह 46 है तो इतना क्या लिखें? 46 डिग्री ना। कोसेक कोसेक COSEC कोसेक 46 डिग्री माइनस इस जगह स्क्वायर है तो ध्यान रखिएगा इस जगह स्क्वायर देना, ठीक है। स्क्वायर 46 डिग्री COT कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। अब दोनों जगह थीटा का मान समान है, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगली प्रश्न सेम है, आप लोग इसको बना सकते हैं। 2 इस जगह कॉमन ले लेते हैं तो इस जगह बचेगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री ना माइनस COT कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। आप उसी तरह चेंज कर लीजिएगा। सेक को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा ना, तो सेक को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 2 गुने सेक 90 माइनस थीटा की जगह कितना रखें? 53 फुट जाएगा, यानी 37। इस जगह माइनस COT कॉट स्क्वायर है 37, इस जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए। इस जगह 2 सेक स्क्वायर यानी सेक 90 में थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इस जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 37 माइनस COT कॉट स्क्वायर 37। अब पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 गुने 1 बराबर कितना होगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, अर्थात इस कहने का अर्थ क्या हुआ, जितना साइन थीटा है ना उतना ही क्या होना चाहिए? कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना रखें कि दोनों कत्ता क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमको लगता है साइन 45 का मान रखें ना, 1/, क्या होता है? √2 बराबर 1/√2 दोनों में आएगा, ठीक है। अगली प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। टेन थीटा गुने कोसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इस टेन थीटा को साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। आप ये देखिए कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। अब बताइए साइन थीटा खत्म हो जाएगा, इस जगह बचेगा 1/cos थीटा गुने 1/cos थीटा गुने cos थीटा, क्यों कोनमा कोनमी नहीं कटेगा, सामना सामने गुना होगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हम बदलेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तो राइट आंसर। अगली प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 4 tan थीटा बराबर 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये 4 गुना में है, इधर किस में आएगा? भाग में। तो इस जगह लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर जो हो जाएगा 3/4। ये tan थीटा बराबर जानते हैं कि होता है P/B होता है। तो P का मान पता चल गया, B का मान पता चल गया, H बराबर पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर क्या होता है? √P² यानी 3 का स्क्वायर, B² यानी 4 का स्क्वायर। तो इसको करिएगा 3 तिया 9, अच्छा चौका 16, 16 9 कितना होता है? √25, 25 को बाहर निकालिएगा तो कितना आएगा? 5। कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की इस कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा का B/H यानी B/H
तो इस जगह लिख सकते हैं b बट्टा एच इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पी बट्टा एच इसका स्क्वायर। b का मान देखिए इस जगह कितना है, b का मान जो है 4 है, तो इस जगह लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, कर लेते हैं क्या बार, 4 का स्क्वायर 16। एच का मान कितना है, एच का मान निकला 5, 5 का स्क्वायर 25, इस जगह करिएगा तो साइन पी बट्टा एच, पी का मान 3, तो 3 दिया 9 बट्टा 25, 16 में से 9 गया कितना होता है 9, 16 में से 9 गया 9 7 16 यानी 7 बट्टा 25। इसका राइट आंसर 7 बट्टा 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि tan 23 बट्टा कॉट 67 कॉस 12 बट्टा साइन 78 का मान क्या होगा। आप इस दोनों में से एक चेंज करिए। इस जगह लिख सकते हैं tan 23 जो है इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना लिखेंगे 23 पूरा जाएगा यानी 67। अब बट्टा हम कॉट 67 लिख सकते हैं, कॉट 67। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 78, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 78, क्योंकि 90 में से 78 घटाएंगे तो हमको 12 प्राप्त होता है, बट्टा में साइन 78 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इस जगह लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह करते हैं 67, तो 67 बट्टा में कॉट 67 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इस जगह लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह 78, तो 78 बट्टा में साइन 78, साइन 78 ये कट का आएगा कितने है 1, 1 प्लस 1 बराबर कितने है 2, तो इसका राइट आंसर 2। कोई दिक्कत, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाल में संभव परिणाम, दो सिक्का एक साथ उछालेंगे कितने संभव परिणाम आ सकता है। दो सिक्का है, एगो सिक्का पर या चित आएगा पट आएगा नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो परिणाम क्या हो सकता है 2, तो 2 लिख दिए। क्या बार उछाला जाता है 2 बार, तो उसको पावर 2, तो 2 का पावर 2 होगा तो कितना आएगा 4। इसी तरह अगर 3 4 5 6 कितनों बार रहे तो आप उस तरह निकाल सकते हैं। जैसे एगो सिक्का का 5 बार उछालते हैं तो 2 कितने बार उछाले 5 बार, तो माथा पर 5 धर दिए यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ 1 2 3 4 गुने 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, टोटल परिणाम कितना आएगा 32। अगली प्रश्न देखते हैं, एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे पासा में कुल परिणाम कितना होता है 6, 6 आने का परिणाम कितना होगा, तो 6 क्या बार आ सकता है पासा में एक बार, तो यानी प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा परिणाम की कुल संख्या, तो संभव परिणाम यानी 6 कितना बार आएगा एक बार, और टोटल परिणाम कितना है 6, यानी हम कह सकते हैं PE बराबर जो होगा 1/6, तो PE डैश पूछ रहा है, PE डैश कितना होगा ना, तो हम जानते हैं कि PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है 1 होगा। PE का मान कितना है 1 है, प्लस PE डैश बराबर 1, PE डैश बराबर जो होगा 1 माइनस 1/6, इस जगह ध्यान रखिएगा 1/6, तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5/6, तो इसका राइट आंसर 5/6 हो जाएगा। अगली प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि PE यानी 0.7 है, यानी संभव परिणाम 0.7 है, PE नहीं कितना होगा, PE नहीं होने की प्रायिकता है, तो जानते हैं PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है 1, तो एक कर दिया हुआ है 0.07 ना 0.07, तो इसको हम करेंगे प्लस PE नहीं होने की प्रायिकता बराबर तो 1 होता है, तब PE नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 माइनस 0.07, इसको घटाएंगे 1 में से घटाएंगे, जैसे 1 में से घटाते हैं हमको कितने 0.7, इस जगह लिखेंगे 0 पॉइंट डालकर घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से घटाएंगे कितने आएगा एक रहे पे 9 आएगा, पॉइंट ई तो कुछ नहीं था खत्म, यानी 0.09
0 पॉइंट कितना आया 93। ऑप्शन कहाँ है आपको ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगली प्रश्न फिर देखते हैं। कहता है अगली क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद गेंद है और फिर क्या कह रहा है लाल गेंद कहते हैं 6 गो, लाल गेंद क्या हुआ है 6 गो, 7 काली गेंद है तो यानी काली गेंद कहते हैं 7 गो ना। फिर क्या कह रहा है कि नीली गेंद ना, तो नीली गेंद क्या हुआ है 3 गो। तो यदि हम पूछे इसमें कुल गेंद कितना है तो कुल गेंद जो होगा 6 4 10 10 7 17 3 20। तो एक गेंद निकाली जाती है इसकी क्या सफ़ेद गेंद होने की, सफ़ेद गेंद का टोटल कहते हैं 4। तो पता है ना प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर जो होता है संभव परिणाम और संभव परिणाम कुल संख्या। संभव परिणाम यानी 4 गेंद क्या हो सकता है 4 गो है और कुल परिणाम कहते हैं 20 गो। तो इसको काटेंगे तो 1/, कहते हैं 5। इसका राइट आंसर 1/5 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1/5 देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है a/b तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा ए बराबर साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है p/, क्या होता है h। तो p का मान क्या हो गया a, h का मान हो गया b। तो हमको इसमें ज्ञात क्या करना है b। तो b बराबर जो होता है फार्मूला जानते हैं रूट अंडर जो होता है h² माइनस में p² बराबर। देखिए आप इस जगह h का मान कितना है b तो इस जगह b का स्क्वायर और p का मान कितना है a तो इस जगह a²। तो यही हो जाएगा क्योंकि रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b का मान देखिए इस जगह क्या है b का मान तो यही निकला है तो यानी हो जाएगा b² माइनस में a², इसके अंडर रूट है और h का मान क्या है h का मान है b तो इसका मान हो जाएगा b। तो आपको ऑप्शन ये देखने को मिल रहा है बी नंबर ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए क्या कहता है कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब ये बताइए कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा लिख सकते हैं ना। अब इसका स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। sin थीटा का लघुत्तम इस जगह थीटा छोड़े sin थीटा और sin थीटा का लघुत्तम क्या होगा sin थीटा लिख दिए। और साइन को कितने बार पढ़ेंगे साइन होगा एक बार, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन को कितने बार पढ़ेंगे साइन होगा एक बार, एक को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या की स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखिए इस जगह हम ये कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर है ना। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये भी होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a+b इंटू a माइनस b। इसको हम इस जगह करते देखते हैं इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा यहाँ a+b इंटू a माइनस b तो a+b हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा ना। अब बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है बी नंबर ऑप्शन 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण वीडियो को हम इसी जगह रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से हमें हेल्प की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़